नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आज सुबह आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारे स्पेशल बुलेटिन खबर दिन भर देख रहे हैं और पुष्कर से खबर आ रही बुलेटिन में, जहां अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले के अवसर पर अखिल भारतीय माली सैनी सेवा सदन संस्था द्वारा समाज के आगंतुकों के लिए निःशुल्क सेवा व्यवस्था की गई है। ये सुविधा एकादशी से एकादशी पूर्णिमा तक जारी रहेगी, जिससे आगंतुकों के लिए रहने खाने पीने की व्यवस्था की गई। अखिल भारतीय माली सेवा सदन संस्था के अध्यक्ष सत्यनारायण भाटी ने बताया है कि संस्था प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्तिक माह के मेले के दौरान समाज सेवा के विविध कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इसी क्रम में 4 नवंबर को समाज की एक आम सभा का आयोजन भी किया गया है। इसमें समाज के विभिन्न प्रांतों के पदाधिकारी और सदस्य भाग लेंगे। आम सभा के उपरांत भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। सर, ये कार्तिक मेला है और इस कार्तिक मेले में हर साल की भांति यहाँ जो 5 दिवस का जो एकादशी से पूर्णिमा तक अपने इस संस्थान में निःशुल्क भोजन और निःशुल्क किराया या ठहरने की व्यवस्था करी हुई है। इसके साथ साथ ही आम सभा तारीख 4/11/2025 को 11 बजे दिन में रखी है और शाम को रात्रि को जो है भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, उसका लुत्फ़ सब लेंगे और समाज में जो है अच्छे जो विचार और उनके जो है सोच और उनके जो है सारे समाज से लेने हैं। सत्यनारायण भाटी, अध्यक्ष, अखिल भारतीय माली सेवा संस्थान पुष्कर। और श्रीकरणपुर से खबर देख रहे श्रीगंगानगर एसपी डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में पुलिस टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह भाटी, जी हाँ, सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के दामाद गुरुचरण सिंह रमाणा के घर पर हुए सनसनीखेज हमला प्रकरण का पुलिस ने खुलासा कर दिया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें आपको, जहां पे एसपी ने बताया है कि इस वारदात में मुख्य साजिश गांव 42 जीजी निवासी बॉबी ने रची थी। बॉबी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 अन्य नामजद आरोपी अभी भी फरार हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी में 4 पुलिस टीमों के साथ साथ दिल्ली क्राइम ब्रांच भी महत्वपूर्ण सहयोग दे रहा है। फरार अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें इस समय पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के गहन सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। पुलिस ने बताया है कि जल्द ही अन्य फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। हमारे पास सूचना मिली थी कि गांव 42 जीजी थाना केसरी सिंहपुर में कुछ लोगों ने आके परिवादी के घर में डकैती की है। परिवादी हैं गुरचरण सिंह। इस पे तुरंत हमारी जो पूरी टीम है वो पहुंची मौके पर। मैं खुद भी मौके पर गई, SHO, CO, एसपी रायसिंह नगर, हम सभी मौके पर गए। वहाँ पर पूरी जांच की और साथ में FSL MOB को भी मौके पर बुलाया और जो अहम साक्ष्य थे वो हमने एकत्रित किए। इस पे जब हमें पता चला कि अनुसंधान, फिर हमने तुरंत शुरू किया। अलग अलग टीमें बनाई, लगभग 5 टीमें इसमें काम कर रही थी। कुछ CCTV कैमरा को चेक करने वाली, कुछ तकनीकी आधार पर काम करने वाली, आसूचना आकलन करने वाली। तो पता चला कि एक स्कॉर्पियो में गाड़ी में, जिसमें कि आगे पुलिस की लाइट लगाकर 6 व्यक्ति आए थे और जिसमें उन्होंने एक ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, जिनके बाजू पर हीट भी लगी हुई थी। राजसमंद से खबर देख रहे हैं। जी, आपको बता दें, राजसमंद में आयोजित हो रही श्री राम कथा के चतुर्थ दिवस पर साध्वी सुभद्र गिरी ने अपने प्रवचनों से श्रद्धालुओं को जीवन का गहरा मर्म समझाया है। साध्वी जी ने कहा है कि जीवन को जान गए तो दुख भी सुख दिखाई देगा। जी हाँ, आपको बता दें, जहां पर उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने संसार की नश्वरता का वर्णन करते हुए कहा है कि यहाँ जो भी दिखाई देता है वो सब अस्थायी है। यदि कुछ स्थायी है तो एकमात्र ईश्वर का नाम है। साध्वी जी की बात करें तो साध्वी सुभद्र गिरी ने कथा के दौरान भगवान राम के विवाह उत्सव प्रसंग का सुंदर उल्लेख किया है। कथा के प्रारंभ में व्यासपीठ का पूजन कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, भाजपा नेता और समाज सेवी करणवीर सिंह राठौड़ और नेता प्रतिपक्ष हेमंत कुमावत ने किया है। साध्वी सुभद्र गिरी ने सभी गणमान्य व्यक्तियों को इकलाई उड़ाकर आशीर्वाद दिया है। चतुर्थ दिवस की कथा का विश्राम व्यासपीठ की आरती और पूजन के साथ, जिसमें दिनेश स्वर्णकर, गिरिराज लावची, सुरेश स्वर्णकर सहित अन्य श्रद्धालु शामिल हुए। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट।
अगली खबर देख रहे हैं कोटा से, जहां बता दें कोटा के कोटसुआ ग्राम पंचायत के भगवानपुरा गांव में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के सख्त निर्देशों के त्वरित असर देखने को मिल रहे हैं। सोमवार को भगवानपुरा गांव में मुक्तिधाम का रास्ता न होने के कारण खेत पर अंतिम संस्कार किए जाने की घटना के 24 घंटे के भीतर ही मंगलवार को शमशान घाट के लिए भूमि का सीमा ज्ञान कराकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। सोमवार को 72 वर्षीय धनराज बाई का निधन हो गया था, लेकिन मुक्तिधाम का रास्ता न होने के कारण परिजनों को बारिश की टीन शेड लगाकर खेत में अंतिम संस्कार करना पड़ा। इसकी जानकारी मिलती मंत्री हीरालाल नागर ने तुरंत अधिकारियों को फटकार लगाई और मंगलवार को ही भूमि की पैमाइश कर शमशान घाट का निर्माण काम शुरू करने के सख्त निर्देश दिए हैं। मंत्री नागर ने स्वर्गीय धनराज बाई के घर जाकर परिजनों को ढांढस बंधाया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। मंत्री नागर ने इस घटना को पीड़ादायक बताते हुए कहा है कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि 1.5 साल पहले भूमि आवंटित होने के बावजूद कार्य में ढिलाई बरतने वाले ग्राम पंचायत अधिकारियों की जांच कर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। कोटा से कामेंदु जोशी की स्पेशल रिपोर्ट। समस्या को देखते हुए लगभग 60-1.5 साल पहले ही ये शमशान आवंटन हुआ था, लेकिन आवंटन के बाद इस पर कोई कब्जा लेने देने में कहीं न कहीं शिथिलता रही है और इस पर कब्जा नहीं मिल पाने की वजह से और न दे पाने की वजह से कहीं न कहीं कोई ग्राम पंचायत और हमारे प्रशासनिक अधिकारी के स्तर पर जो भी कारण रहा हो, जब कल ये ध्यान में आया विषय तो मैंने तुरंत निर्देश दिए और कल ही इस पर जब यहाँ अधिकारियों ने आकर के और इसका सीमा ज्ञान करवाया और आज इसका निर्माण चालू कर दिया है। जब इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, जो साल 1.5 साल से अगर कोई चीज़ का डिसीजन हो गया तो उस पर आगे की कार्रवाई प्रस्तावित होनी चाहिए ताकि गाँव को किसी को असुविधा ना हो। और भीनमाल से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बता दें भीनमाल के निकटवर्ती पंसेरी गांव में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 6ठे दिन मंगलवार को भक्ति और आस्था का विशाल संगम देखने को मिला है। कथा स्थल पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं जैसे द्रौपदी चीरहरण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला और कंस उद्धार का मनमोहक वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय संत कृपाराम महाराज ने अपने मधुर वाणी में कथा का वाचन किया। उन्होंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला में गहरा जीवन संदेश निहित है। कथा पंडाल को आकर्षक रूप से सजाया गया। मंच पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव और नंदोत्सव का भी आयोजन किया गया है तथा बच्चों द्वारा श्री कृष्ण, बलराम और कंस की जीवन झांकी प्रस्तुत की गई, जिसने सभी का मन मोह लिया। इस दौरान भक्ति गीतों और श्रद्धालु उस पर झूम उठे। कार्यक्रम में सूरत, गुजरात से पहुंचे प्रवासी भक्तों का दुपट्टा उठाकर एवं भगवान श्री राम की तस्वीर भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर गाजीपुरा मठाधीश प्रेम भारती महाराज, डोडा मठाधीश कुलदीप भारती महाराज सहित अनेक संत, महात्मा और श्रद्धालु उपस्थित रहे। कथा के उपरांत भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। भीनमाल से रविंद्र रोहिन की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं अटरू से। जी आपको बता दें आगामी महीने में होने वाले बार काउंसिल राजस्थान के चुनाव को लेकर अटरू में तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंगलवार दोपहर हाड़ौती के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोटा से एडवोकेट रघुनंदन गौतम और लीगल एडवाइजर पवन भार्गव अटरू पहुंचे और स्थानीय बार एसोसिएशन के सदस्यों से मुलाकात की है। बारां जिले में अटरू, बारां, अंता, मांगरोल, छपड़ा, छीपा, बड़ौद सहित पूरे जिले में लगभग 1200 अधिवक्ता हैं। वहीं पूरे प्रदेश की बात करें तो 346 अदालतों में लगभग 2 लाख अधिवक्ता हैं। जिले के अधिवक्ताओं को लंबे समय से ये अभाव महसूस हो रहा है कि उन्हें बार काउंसिल में हाड़ौती का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है और इसी कमी को दूर करने के लिए आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाने और समर्थन जुटाने की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। बता दें कोटा से आए प्रतिनिधिमंडल ने अटरू के सभी अधिवक्ताओं से स्नेहिल मुलाकात की और चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। आगामी कुछ माह में राजस्थान बार काउंसिल के लोकतंत्र का महापर्व चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें 25 सदस्य राजस्थान के भिन्न भिन्न जिलों से जिनके आते हैं। 25 सदस्यों के बाद फिर हमारी स्वायत्त शासी संस्था का पुनर्गठन होता है। ये चुनाव 2018 में हुए थे, संवैधानिक तरीके से 2023 में होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य हमारा के चुनाव माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दखल से अब होने जा रहे हैं। मैं बार एसोसिएशन कोटा का 2004 में महासचिव निर्वाचित हुआ, 2015 में अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। एक सोच थी कि हाड़ौती के अधिवक्ताओं का जिस प्रकार से राजस्थान बार काउंसिल के बैनर से अगली बार बार काउंसिल का कोई प्रदेश सदस्य राजस्थान हाड़ौती से नहीं गया और ये अपने आप में हाड़ौती के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। आगामी कुछ
बेगू से खबर देख रहे हैं। श्री विद्या भारती संस्था द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय बेगू में आज पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के पूर्व छात्र छात्राओं ने अपनी सफलताओं और जीवन के अनुभवों को साझा किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलन करके किया गया है। सम्मेलन में डॉक्टर अनीता अग्रवाल, हर्षद जैन, अमन शर्मा, सुधांशु शर्मा, श्रेयांश सुराणा आदि कई पूर्व छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। पूर्व छात्रों ने अपना परिचय देते हुए बताया है कि विद्यालय से मिले ज्ञान और संस्कारों ने उन्हें निजी जीवन में सफलता प्राप्त करने और समाज में समरसता एवं स्वदेशी का भाव जगाने का अपने कर्तव्यों को पालन करने में सहायता दी है। बता दें, विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव दीपक कुमार अग्रवाल ने अपने संबोधन में सभी पूर्व छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की है। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य भगवती लाल द्वारा पूर्व छात्र परिषद के कार्यों की समीक्षा की गई और नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। अंत में गायत्री पराशर द्वारा उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया गया। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। और कोटा से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां कोटा के रामगंज मंडी में आज महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा की स्थापना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर की गई है, जिसमें ये क्षेत्र के लिए गौरव का विषय बन गया है। बता दें आपको, जहां इस भव्य कार्यक्रम की बात करें तो कई प्रमुख गणमान्य व्यक्ति इसमें मौजूद हुए, शामिल हुए हैं। साथ ही राज परिवार के सदस्य भी शामिल हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने महाराणा प्रताप के वंशज और पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़, कोटा पूर्व राज परिवार के सदस्य इजराज सिंह, राजसमंद सांसद महिमा कुमारी के साथ ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और स्थानीय विधायक कल्पना देवी भी मौजूद रही हैं। महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा का अनावरण उनकी वीरता और बलिदान को याद करने के उद्देश्य से किया गया है, जिसमें पूरे क्षेत्र में राष्ट्र प्रेम और स्वाभिमान का संदेश दिया। कोटा से कामिंदु जोशी की खास रिपोर्ट। उदयपुर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बता दें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मंगलवार शाम उदयपुर पहुंचे हैं। वे यहां भटेवर स्थित सर पद्म सिंघानिया विश्वविद्यालय, जी हां, पद्मपत सिंघानिया विश्वविद्यालय SPSU के 12वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि में भाग लिया है। उन्होंने राज्यपाल बागड़े का स्वागत यूनिवर्सिटी के चेयरमैन श्रीनिधिपति सिंघानिया, कुलगुरु डॉक्टर पृथ्वी यादव आदि ने किया है। इस दीक्षांत समारोह में शिक्षा और विभिन्न क्षेत्रों की कई प्रमुख हस्तियां बतौर अतिथि उपस्थित रही हैं, जिनमें भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच सैंड्रिक डिसीजवा, प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री और कपिल शर्मा शो की जज अर्चना पूरन सिंह, उद्योगपति मनोज सिंघल मौजूद रहे हैं। दीक्षांत समारोह उत्कृष्ट शिक्षा और छात्रों के सघन विकास के प्रति विद्यालय की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। कार्यक्रम के पश्चात राज्यपाल बागड़े का चित्तौड़गढ़ के लिए प्रस्थान करने का भी कार्यक्रम है। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और खबर देख रहे हैं कोटा से, जहां कोटा जिले में एक स्कूल के निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हाल ही में एक घटना सामने आई, जिसमें ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन स्कूल के एक हिस्से का प्लास्टर भर कर गिर पड़ा। इस घटना ने निर्माण कार्य में उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने अब स्कूल निर्माण कार्य की गहन जांच शुरू कर दी है और ठेकेदार तथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी की है। मंत्री नागर ने साफ निर्देश दिए हैं कि छात्रों के भविष्य से जुड़े किसी भी निर्माण कार्य में लापरवाही और घटिया सामग्री बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये घटना उन सभी अधिकारियों को और ठेकेदारों के लिए चेतावनी है जो सरकारी परियोजनाओं में गुणवत्ता से समझौता करते हैं। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर से खबर देख रहे हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज जीतने के बाद मनिका विश्वकर्मा आज अपने क्रय नगर श्रीगंगानगर पहुंची हैं। आपको बता दें, जहां उन्होंने नोजगे पब्लिक स्कूल में भव्य स्वागत उनका किया गया है। कार्यक्रम स्कूल के ऑडिटोरियम में हुआ है, जहां डायरेक्टर पी सुदन ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट करके सम्मानित किया है। मनिका ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इसी स्कूल से प्राप्त की थी। अपने पुराने शिक्षकों और विद्यार्थियों से मिलकर वो काफी भावुक हो उठी। वहीं आपको बता दें, इस मौके पर उन्होंने कहा है कि उनका अगला लक्ष्य मिस यूनिवर्स का ताज भारत लाना है। अब तक सिर्फ 3 भारतीय महिलाएं ये खिताब जीत पाई हैं और वो चौथी बनना चाहती हैं। मनिका ने ये भी कहा है कि वह जल्द ही बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाएंगी। श्रीगंगानगर से साहिब राम की स्पेशल रिपोर्ट। बहुत ही अच्छा लगता है बिकॉज़ आई फील लाइक गंगानगर ने हमेशा मुझे एक बहुत ही संजो कर रखा, एक बहुत ही ग्राउंडेड स्टेट में रखा, जिसकी वजह से आई वाज एबल टू अचीव दिस ड्रीम।
एंड आई ऑलवेज से बिकॉज आई एम फ्रॉम गंगानगर, इस वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। बिकॉज मेरा मानना है कि हमारी जो कम्युनिटी है गंगानगर की, वो इतनी ज़्यादा सपोर्टिव है, इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है कि हमारे यहाँ से कोई भी किसी भी सपने के लिए निकलता है अगर शहर से, तो उसको खूब सारा सपोर्ट मिलता है, खूब सारा प्यार मिलता है। एंड वही प्यार मुझे भी मिला व्हेन आई पार्टिसिपेट इन मिस यूनिवर्स राजस्थान। हम भारत की पहली मिस यूनिवर्स राजस्थान का क्राउन गंगानगर के लिए लास्ट ईयर लाए थे, और मेरा सपना था कि जयपुर में उसी स्टेज पर मैं मिस यूनिवर्स इंडिया का क्राउन भी लाऊं, एंड वी फाइनली मेड इट हैपन। सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ग्रेटफुल। खास बुलेटिन में तय बना रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।